नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में जिस तरह के हालात मिस्टर ट्रंप ने बनाए हुए हैं, जहां तक पिछले साल तक ये पीस प्रेसिडेंट बने हुए थे, इस समय ये युद्ध की पूरी तैयारी के साथ दुनिया में एकदम आग लगाए हुए हैं। फिलहाल के लिए जिस तरह से इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो रुका नहीं सिलसिला कि ईरान के अंदर आगजनी होना शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद अब पता चलता है कि क्यूबा के हालात खराब हैं। क्यूबा के साथ साथ कोलंबिया, मैक्सिको, इन सबको आप थ्रेट दिए पड़े हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले साल तक दुनिया में शांति कराने की बात कर रहे थे, अचानक अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन ले जाते हैं। $1.5 ट्रिलियन का 2027 का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये सारी बातें वेनेजुएला पर हुए इनके हमले के बाद, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद और खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताने के बाद हो रहा है। ईरान के अंदर जो हालात मचे हुए हैं, इससे शायद आप अनभिज्ञ ना हो। ग्रीनलैंड को लेकर के इनका धमकाना, ये सब आपकी सुर्खियों में हो। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में एक सुर्खी बनती है और वो सुर्खी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। ध्यान ये कि एक हवाई जहाज लैंड होता हुआ दिखाई देता है। लैंड होता हुआ दिखाई देता है तो क्या हवा में ही रहता था क्या? पता चले मार्स पे रहता था, अचानक उतर कर आया? नहीं, रहता था, लेकिन कभी भी उसे पब्लिक नहीं किया जाता था। जब भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देता था, समझा जाता था कि किसी भीषण तैयारी की, युद्ध की तैयारी हो रही है। एक जहाज जिसे आप फिलहाल के लिए तस्वीर में देख रहे हैं, ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहलाता है। डूम्सडे, वैसे हिंदी में इसके अनेक शब्द हैं। कुछ लोग इसे प्रलय कहते हैं, कुछ लोग इसे कयामत कहते हैं, कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन का जहाज, मतलब ये कयामत का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में माना जाता है। बोले ऐसा इस जहाज में क्या है? इसकी वजह से क्या बम गिराए जाते हैं, न्यूक्लियर बम गिराए जाते हैं? क्या है इस प्लेन में? फाइटर जेट है, क्या है विशेषता? तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि कहते हैं कि अगर अमेरिका में प्रलय हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति जहां खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, वो उनका ये प्लेन होगा जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऑलरेडी एयरफोर्स वन में उड़ते हैं, उसके अलावा उन्हें इसकी जरूरत क्या है? एयरफोर्स वन में उड़ते हुए भी उनको अगर उससे भी उच्च सुरक्षा चाहिए तो वो इस विमान में मिलती है। इसमें ऐसा क्या है? तो अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन कहलाता है। कहते हैं कि रक्षा विभाग का अगर उड़ता हुआ कोई ऑफिस होगा तो वो ये होगा। इसमें क्या सुविधाएं हैं, इस पर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि अगर कभी अमेरिका में कोई न्यूक्लियर बम दाग दे तो जो अगले ही क्षण अमेरिकी राष्ट्रपति धरती पर नहीं दिखाई देंगे, वो हवा में ही अपने आप को तैराते रहेंगे। कब तक तैरते रहेंगे? सारी विशेषताएं आज के सेशन में। हेडलाइंस बन चुकी है, यूएस डूम्सडे न्यूक्लियर प्लेन स्पॉटेड इन वॉशिंगटन। इस खबर को आप यहां पर उठते हुए देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर डूम्सडे प्लेन जिसका रेयर अपीयरेंस देखा गया है, न्यूज में तो यह तक लिखा गया है कि यह 51 साल बाद देखा जा रहा है। तो इसके पीछे की 51 साल की क्या गणित है, वो भी हम आज 51 ईयर की गणित भी समझाएंगे कि 51 साल बाद दिखा है। इसका मतलब क्या ये इतने दिनों से गायब था और 51 साल पहले क्या कोई दुर्घटना हुई थी? बताते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग 60% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आपके साथ नित्य नई सूचनाएं साझा कर रहे होते हैं, उसमें एक रिसर्च लगती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इसी नाम से, अपनी पाठशाला नाम से है, जहां हमारे पैचेस उपलब्ध हैं जीएस फाउंडेशन के, हमारी बुक्स उपलब्ध हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। विकिपीडिया पर इस जहाज की जानकारी डूम्सडे प्लेन के नाम से दी गई है। इस डूम्सडे प्लेन को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जा रहा है जो कि कभी भी कमांड पोस्ट के रूप में काम कर सकता है यदि दुनिया में कभी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला अमेरिका अगर खुद पर कभी न्यूक्लियर हमला देखे तो वो खुद रेडिएशन से बचकर रहना चाहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया में कहीं बम गिराना हो या बम की रेडिएशन से बचना हो तो इसके लिए वो जिस जहाज में रहकर खुद को न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा सकते हैं, उसे डूम्सडे प्लेन नाम दिया गया है। वास्तविकता में यह प्लेन बोइंग का E-4B नाइट वॉच प्लेन है और इस प्लेन को पहली बार काफी दशकों पहले देखा गया था जब अमेरिका में 9/11 हमला हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज के अंदर बैठे दिखाई दिए थे। यह वो जहाज है। एयरलाइन वीडियो करके एक ट्विटर चैनल है,
उसने इस वीडियो को पोस्ट किया, उसके बाद ये हर जगह की सुर्खी बन गई। जनरली ये वीडियोस, इसी वीडियो मतलब ये इस तरह के वीडियोस डिफेंस रिलेटेड हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट ही इस हवाई जहाज का मेंटेनेंस करता है, यानी कि ये रक्षा मंत्रालय के पास रहने वाला विमान है। ये विमान हाल ही में अमेरिका के अंदर वापस से तस्वीरों के अंदर चर्चा में आया, इसलिए यह हेडलाइंस बनी कि 51 साल की हिस्ट्री में बोइंग 747 E4B नाइट वॉच, जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये लाइव देखा गया। इसके बाद से लगातार सुर्खियां बची हुई हैं कि जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज के थ्रू उड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब ये फिर से दिख रहा है, तो क्या ट्रंप, जो लगातार मैक्सिको, ग्रीनलैंड सबको धमकी दे रहे हैं, क्या दुनिया में कुछ भीषण होने जा रहा है? इस तरह के जहाज का देखा जाना एक पब्लिक प्लेस पर यह अपने आप में बड़ी बात माना जा रहा है। कहा जाता है कि यह प्लेन जनरली नेब्रास्क करके इनका जो एरिया है वहां पर खड़ा दिखता है। कयामत विमान, डूम्सडे प्लेन, जिसके बारे में वेबसाइट पर एयरफोर्स के द्वारा इसका मेंटेनेंस जानकारी दिया हुआ है, E4B के नाम से जाना जाता है। यह डूम्सडे प्लेन नाइट वॉच कई सारे फीचर से जुड़ा है, लेकिन जो इसे सबसे खास बनाता है, या फिर कहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 से ऊपर ले जाता है, उसमें इसकी विशेषता न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने की है। एयरफोर्स 1 भी अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित जहाज कंसीडर किया जाता है दुनिया में, लेकिन अगर उससे भी ऊपर कोई जहाज है तो वो इसे कंसीडर किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव का भी कोई असर नहीं पड़ सकता। हमले की तो बात भूल जाइए, इसे कोई निशाना नहीं लगा सकता, यह रडार पर ट्रैक नहीं हो सकता, वो तो सब सुविधाएं साधारण हैं, लेकिन जब रेडिएशंस लंबे समय तक शॉक पैदा करती हैं, उस शॉक का भी इस पर असर नहीं पड़ सकता। सामान्यतया कोई भी विमान जब उड़ता है तो उसकी एक सीमा होती है, वो एक लंबे समय तक हवा में नहीं रह पाता। इस विमान के बारे में कहा गया है कि यह लगातार 72 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। 72 आवर्स तक हवा में उड़ने की विशेषता रखता है ये डूम्सडे प्लेन। इसे बीच बीच में हवा में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है, फाइटर जेट्स की तरह। एक बार में 12 घंटे अनइंटरप्टेड तरीके से उड़ने की क्षमता रखने वाला यह विमान किसी अन्य विमान की मदद से हवा में ही फ्यूल भर भी सकता है, जैसे सामान्यतया फाइटर जेट्स में होता है, और यह लगातार बिना मेंटेनेंस के 72 घंटे तक आकाश में रह सकता है। बोइंग का यह E4 सीरीज विमान दिखने में कुछ ऐसा है, इसे अंदर की तस्वीरों में ऐसा देखा जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर पूरी तरह से कमांड सेंटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां रहकर पूरे अमेरिका में जहां चाहें अपने जरूरत भर की कमांड प्रेषित कर सकते हैं। तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पूरा एक ऑफिस जैसा दिखाई देने वाला हवाई जहाज है, जिसमें न्यूक्लियर कमांड कैपेबिलिटीज, यहां पर साइड वाइज लोअर लेवल कॉन्फ्रेंस एंड कमांड सेंटर, रिफ्यूलिंग प्रोब, ये तमाम सुविधाएं इसके अंदर लगी हैं। जानकारियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इसकी कीमत 2025 के हिसाब से लगभग 4000 करोड़ के आसपास लागत के रूप में आती है। यह बोइंग का E4B नाइट विमान के नाम से जाना जाता है। आज से 25 साल पहले जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था तो कुछ जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस जहाज पर इस तरह से देखे गए थे। अब बात करते हैं 51 साल का फिगर क्या है, न्यूज चैनल्स इसे यूज क्यों कर रहे हैं। असल में वर्ष 1975 में इस प्लेन का पदार्पण हुआ था, इस वजह से E4B का 51 साल का आंकड़ा लिया जाता है। 51 ईयर इसके अब तक लॉन्च के हो चुके हैं। इसका दिखना 51 ईयर्स में बहुत रेयर हुआ है, इसलिए इसे उस रेयर इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। बोइंग के द्वारा फ्यूचर में E4C क्लास भी विमान बनाया जाएगा। यह अपने आप में सरकार के लिए न्यूक्लियर हमले की चेतावनी जैसा दिखता है। जब ऐसी बातें हो रही हों तो सवाल उठता है कि आफ्टर ऑल ऐसी आवश्यकता क्या आ पड़ी। तो देखिए, ट्रंप ने जो हालात दुनिया में पैदा किए हैं, पिछली बार तक 8 युद्ध रुकवाने के और इस बार शायद 8 देश बर्बाद करने के। इस बार इन्होंने जब से मादुरो को उठाया है उसके बाद से इनका दिमाग शांत नहीं हो रहा है। हाल ही में इन्होंने अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हुए अपने नाम के नीचे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिख लिया है। वहीं अपने दूसरे नाम के नीचे, मतलब अपने नाम की दूसरी डेजिग्नेशन में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस लिखा हुआ है। एक देश खुलेआम किसी देश की संप्रभुता का ऐसे मजाक बनाए, रातों रात किसी देश पर ऐसे कब्जा हो जाए,
एक देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाए और उस देश के राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया जाए। इससे बड़ा सत्ता परिवर्तन क्या हो सकता है? क्या जनता ने लोकतंत्र या तानाशाही के अंदर कुछ चंद लोगों के हाथ में ताकत सौंप दी है? क्या देशों पर कब्जा करना इतना आसान है? एक जमाने में जहां आप और हम सुना करते थे कि इस देश पर दूसरे देश का कब्जा हुआ, तो क्या केवल शासना अध्यक्षों को बदल के ही हो जाता था या युद्ध भी जनता लड़ती थी? क्या जनता के ऊपर शासन केवल इसी तरह से अध्यक्षों को बदल के होता रहा है? अगर ऐसा है तो ये वर्तमान जीवन में इससे बड़ा संवेदनशील मुद्दा नहीं हो सकता। एक देश का राष्ट्रपति बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्रिटेन की महारानी खुद को इंडिया की महारानी बताया करती थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बैठे किसी राजा को हटा दिया था, राजा को हटाया और खुद महारानी बन गए। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने किया है। फिलहाल के लिए ये ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान इन्हें धमका रहा है, लेकिन अमेरिका कहता है कि वो हमसे नेगोशिएट करना चाहता है, हमारे पास नेगोशिएशन के लिए आ रहा है। ग्रीनलैंड, उसके पास 20 दिन है, हम 20 दिन में उसका भी कुछ इलाज कर देंगे। इस बीच में दुनिया भर के देश, यूके जैसे देश अपने आप को अभी भी इनोसेंट दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आपको डर लगता है कि रूस और चीन कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी सेना भेज देते हैं, हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे। इनसे मूर्ख कोई हो नहीं सकता। जब खुद जान रहे हैं कि ट्रंप उसे लेने की बात कर रहा है, तब भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर, हाल ही में इन्होंने क्यूबा को धमकी दी, एक बड़ा ट्वीट लिखा और कहा कि तुम्हें वेनेजुएला से तेल मिलता था, तुम सरवाइव करते थे, अब तुम्हारे वेनेजुएलन आका को हमने हटा दिया है। ऐसे में क्यूबा वालों, तुमने पहले भी बहुत तानाशाहों को पाला है, क्योंकि अमेरिका का क्यूबा के साथ एक बड़ा संघर्ष रहा है। एक बड़ी कहानी है क्यूबन क्राइसिस की, ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो किया है। फ्यूचर में चाहेंगे तो उस पर एक बार और सेशन साझा करेंगे। इन्होंने क्यूबा के राष्ट्रपति को याद दिलाते हुए कहा कि आप लोग अब सुधर जाइए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो भी गई। क्यूबा के अंदर अचानक एक वायरस पता चलता है, हेडलाइन बनती है, लोग अस्पतालों में एडमिट होते हैं। अब यह कहना आरोप लगाने जैसा होगा कि क्या यह अमेरिका ने किया है। एनीवे, फिलहाल के लिए क्यूबा को ट्रंप धमकाए पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा को टेंशन बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं एक बार ग्रीनलैंड होने के बाद हमें सैंडविच बना के खा लिया जाए। जो भी हो, ट्रंप के इरादे लगते ऐसे ही हैं। 2027 में इन्होंने डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन होने का अनाउंसमेंट किया है। इतने बजट का क्या करेंगे? दुनिया में किसके ऊपर गोला बरसने वाला है? किसका रीडेवलपमेंट होने वाला है? और ऐसे में क्या वाकई में न्यूक्लियर हमले की सुगबुगाहट है? अगर ऐसा है तो अमेरिकियों के लिए अमेरिका का प्लान क्या है? तमाम प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलावा क्या कोई और प्लान इनके पास है? मेडिसिन, सूचना तंत्र, ये तो सबके देशों के पास आज उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में राष्ट्रपति खुद को ही बचाकर चल रहे हैं और शायद जिन पर शासन किया जाता है उनकी इतनी ही वैल्यू होती होगी। तभी तो इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के पास अपने बचने के एग्जिट प्लान्स भी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बचने के प्लान पुतिन के, प्रधानमंत्री मोदी के, शी जिनपिंग के क्या हैं। अगर डूम्सडे की स्थिति हो तो रूस इस स्थिति से कैसे निपटता है? इस स्थिति के लिए रूस के पास एक विमान है जिसका नाम इल्यूशाइन IL-80 है। कहा जाता है कि यह विमान भी डूम्सडे विमान की तरह से ट्रीट किया जाता है। इसे मैक्सडोम कहा जाता है। यह भी डूम्सडे यानी कि प्रलय की स्थिति में रूसी राष्ट्रपति जिस विमान में बैठकर हवा में रहेंगे वो विमान है। क्या चाइना को इस दिन का डर नहीं लगता? चाइना का डर तो लगता है, लेकिन उन्होंने कोई विमान नहीं बनाया। उनका मानना है कि हवा में तो फिर भी आपको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है कि आप कहां उड़ रहे हैं। बंकर बना करके अगर जमीन के भीतर रहा जाए, अंडरग्राउंड रहा जाए, तो पहचानना मुश्किल होता है। ये लोग कुछ उसी तरह की तैयारियों में जमीन के भीतर तहखाने बना रहे हैं किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए। ऐसे ही भारत के बारे में भी कहा जाता है। भारत के पास बहुत से कमांड सेंटर्स और भूमिगत ठिकाने हैं जो किसी प्रलय की स्थिति में बचने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले युद्ध बरपाने वाले यूरोपियन देश, उनके क्या पास प्लान होता है? उनके पास भी कुछ इसी तरह के बंकर्स हैं जो विपरीत परिस्थितियों में इनको सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। चाहे कोल्ड वॉर एरा रहा हो, चाहे उससे पहले के युद्ध वर्ल्ड वॉर के रहे हों, इस तरह की व्यवस्थाएं इन लोगों के पास रही हैं। कुल जमा अर्थ यह है, जब जब दुनिया में अशांति की बात होती है तो एक्सट्रीम परिचर्चाएं चर्चा का विषय बन जाती हैं, और एक्सट्रीम परिचर्चाओं में ही डूम्सडे प्लेन की चर्चा आज जैसे ही निकल कर आई तो मन में एक भाव जरूर पैदा हुआ कि आदमी की अति लालसा इंसान को, विश्व को किस ओर धकेल देती है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए